पुरी, ओडिशा में स्थित जगन्नाथ मंदिर न केवल भारत के सबसे पवित्र धामों में से एक है, बल्कि इसके पीछे कई रहस्यमयी और चमत्कारी कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। इनमें से एक बेहद रोचक और प्रसिद्ध कहानी है श्रीजगन्नाथ भगवान की मूर्तियों की उत्पत्ति की कथा। बहुत समय पहले की बात है। द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण ने लीला समाप्त करने के बाद इस धरती से प्रस्थान किया, लेकिन उनकी पूजा के लिए भक्तों को उनका कोई स्वरूप नहीं मिल रहा था। उस समय एक राजा थे, राजा इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के महान भक्त थे। एक रात राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए और कहा, हे भक्त, समुद्र किनारे एक दिव्य लकड़ी का टुकड़ा बहकर आएगा, उसी से मेरे स्वरूप की मूर्तियां बनेंगी। राजा ने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया कि समुद्र किनारे ध्यान रखा जाए। कुछ ही दिनों में वह दिव्य नीम की लकड़ी बहकर आई, जो स्वयं तैर रही थी और गंधित थी। लेकिन अब समस्या यह थी कि कोई मूर्ति बनाने वाला शिल्पकार नहीं मिल रहा था। तभी एक वृद्ध शिल्पकार आया और बोला, मैं इन मूर्तियों को बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, जब तक मैं कार्य करूं तब तक कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा, चाहे कितने भी दिन लगे। अगर दरवाजा खोला गया तो मूर्तियां अधूरी रह जाएंगी। राजा ने वचन दिया और वह बढ़ई, जो वास्तव में देवशिल्पी विश्वकर्मा थे, काम में लग गए। लेकिन कई दिन बीत गए, कोई आवाज नहीं आई, कोई संकेत नहीं मिला। रानी व्याकुल हो उठी और राजा से आग्रह करने लगी कि देखें भीतर क्या हो रहा है। राजा ने नियम तोड़ते हुए दरवाजा खोल दिया। अंदर देखा, 3 अधूरी मूर्तियां थीं। श्रीजगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा बढ़ई वहीं अदृश्य हो गया। तभी एक दिव्य वाणी आई, अब यही हमारे स्वरूप है। इन अधूरी प्रतीत होने वाली मूर्तियों में ही हम पूर्ण हैं। रहस्य और चमत्कार आज भी जारी है। मंदिर का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। सुदर्शन चक्र मंदिर के ऊपर से देखने पर हर दिशा से एक सा दिखाई देता है। रथ यात्रा के समय लाखों लोग खिंचे चले आते हैं और लकड़ी की विशाल रथें स्वतः चलने लगती हैं। और सबसे बड़ी बात, मंदिर के रसोईघर में प्रसाद का भंडार कभी कम नहीं होता, चाहे कितने ही भक्त आएं।